पॉज कर दिया है, थोड़ा पूरा apparatus दिखना चाहिए। तो इस apparatus में क्या है, इसमें कुछ इंडक्टर्स है, जैसे आप देखते हैं L1, L2, L3, C1, C2, C3 और R1, R2, R3, 4 वैल्यूज़ है। तो इसमें 4 इंडक्टेंसेस है ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। एक है 20 मिली हेनरी, 50 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी, 200 मिली हेनरी। और है कैपेसिटर्स 4 वैल्यूज़, वो तो सेम वैल्यूज़ है 100 नैनो फेरेड। और इसमें है रेजिस्टर्स 3, वन इज 10 ओम, सेकेंड इज 100 ओम, थर्ड इज 200 ओम, देन वी हैव 500 ओम। ठीक है। और इसमें एक वोल्ट मीटर है, जिसे हम देख सकते हैं कि ये जो सोर्स है हमारा साइन वेव का, वो कितनी वोल्टेज सर्किट को दे सकता है। जैसे अगर मैं ये चेक करूं, और ये वोल्ट मीटर जो है, ये वोल्ट मीटर 2 in 1 है। इसको ये स्विच ओवर है यहाँ पे, एक साइड से इसको स्केल है 250 मिली वोल्ट, और अपर स्केल जो है इसका वो है 25 वोल्ट। इस वक्त ये 25 वोल्ट पे अगर स्विच है तो ऊपर वाली स्केल आपको रीड करनी है। जैसे अगर मैं ये ऑन करता हूँ, ये मेरे टर्मिनल्स है साइन वेव सोर्स के, इसके अंदर एक सर्किट है। वो क्या करता है, जब हम इनपुट AC देते हैं इसको, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, इनपुट सर्किट जो AC है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और वो होगा मान लो 220 वोल्ट। लेकिन ये उसको चेंज करके हमें देता है अंदर इसकी सर्किटरी, ये उसको लो वोल्टेज वाली साइन वेव बनाता है। जैसे अगर हम देखें ये कितनी वोल्टेज है, ये इसके टर्मिनल्स हैं। जैसे ये दिखा रहा है हमें, ये है 25 वोल्ट पे है, तो अप साइड देखना है, तो ये है लगभग 12.5 वोल्ट, 12.5 वोल्ट ये वोल्टेज। ठीक है। तो मैं ये चेंज निकालता हूँ, तो ये वर्क कर रहा है। अब इसमें आप देखो क्या है, और हमारे पास एक करंट मीटर, तो हमें करंट मीटर ज़रूरत है सर्किट में। क्या क्या ज़रूरत है हमें, एक करंट मीटर, इसमें लगाना है करंट मीटर, AC करंट मीटर जो करंट रीड करेगा। ठीक है। और हमें चाहिए AC वोल्टेज सोर्स, और हमें चाहिए इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर। तो ये चीजें हमने कनेक्ट करनी है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अपैरेटस को। तो वोल्ट मीटर मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए एक इंडक्टर, तो इसमें से मैं एक इंडक्टर चूज़ करूँगा। मुझे चाहिए एक कैपेसिटर, तो मैं इसमें से मैं जो यहाँ कैपेसिटर से एक चूज़ करूँगा। और मुझे चाहिए एक रेजिस्टर। हम क्या करेंगे, हम 3 रेजोनेंस कर्व्स बनाएंगे 3 आर्स के लिए, और हम देखेंगे आर अगर चेंज होगा उसका इम्पैक्ट पड़ता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व से। और हमें चाहिए एक करंट मीटर, और चाहिए सोर्स, और हमें चाहिए मीन्स टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। जो AC सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है ना, उसके लिए इसमें क्या मैकेनिज्म है, यहां पे लिखा है इसको F इज इक्वल्ड, ये समझो, इसको लिखा है सोर्स इज इक्वल्ड 1 बाय R प्लस 10, 1 by R plus 10 किलो ओम times C, where C is 1 nanofarad. F is 1 by R plus 10 times kilo ohm times C, where C is 1 nanofarad. 1 nanofarad is 1 into 10 is for minus 9 farad. And you know 1 kilo ohm is 10 is for 3 ohm. ठीक है। ये कहां पे लिखा है, ये जो हमें यहाँ AC सोर्स है इस अपैरेटस में, ये उसके टर्मिनल्स पे लिखा है। F डिनोट किया है इसने अपैरेटस वाले ने न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो आप इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ग्राफ में आपने न्यू रखा तो ये आपका न्यू है। अब देखो क्या है, अब इस सेटिंग में ये जो सोर्स है इस AC सिग्नल का, इसके साथ एक रेजिस्टर जुड़ा है। जिस
रेजिस्टर को डिनोट यहां किया है आर से, जिस रेजिस्टर को डिनोट किया है आर से, वो रेजिस्टेंस हम कर सकते हैं चेंज, यानी उस रेजिस्टेंस चेंज करने से इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब इसमें क्या है, जो आर है उसमें आप देखो इसमें 3 नॉब्स है। एक रेजिस्टेंस जो इसमें है इसका एक यूनिट 1 किलो ओम है, तो ये नॉब अगर 0 पे है तो ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। अगर ये 0 पे है मतलब इसका नॉब, तो वो भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। इसका एक स्टेप है 10 किलो ओम, इसका एक स्टेप है 100 किलो ओम, इसका एक स्टेप है 1 किलो ओम। ये तीनों रेजिस्टर्स लगे हैं सीरीज में, और वो ओवरऑल आर जो है वो इस फॉर्मूला में हमें पुट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। यानी अगर ये नॉब भी 0 पे है, ये नॉब भी 0 पे है, ये नॉब भी 0 पे है, उस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या है, उस वक्त आर 0 है। उस वक्त कितनी है फ्रीक्वेंसी, व्हेन आर इज 0, एट द टाइम योर फ्रीक्वेंसी इज, जो ये सप्लाई कर रहा है, इट इज 1/10 इंटू 10 रेज पावर 3, फिर आएगा ओम इंटू 10 रेज पावर -9, क्योंकि बिकॉज इट इज 1 नैनो फेरेड, दिस इज एफ। तो ये जब आप करेंगे ये बनेगा 10 रेज पावर 4, वो बनेगा 10 पावर -5, ऊपर चढ़ के वो बनेगा 10 रेज पावर 5 हर्ट्ज, बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंसी। समझेगा, 10 इंटू 10 रेज पावर 3 इंटू 10 रेज पावर -9 फेरेड, ये बनेगा 4, 9 - 4 is 10 रेज पावर -5, वो ऊपर आएगा 10 रेज पावर 5 हर्ट्ज। तो उस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी, फिर जब मैं आर करूंगा चेंज, मैंने रखा 100 ओम, उस वक्त यहां मुझे पुट करना है 100, तो आर जब मैं बढ़ाता जाऊंगा क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, ये फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उससे ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो हमने करंट करनी है रीड। समझे बात? तो दिस इज लाइक दिस। अब इसका ये जो नॉब है अपैरेटस का, ये नॉब इसका पॉइंटर पूरा नहीं है 0 पे, ये मिसप्लेस्ड है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं बोला टिक से काउंट करना है। मैंने देखा, मैंने इसको सारे एंटी क्लॉकवाइज लेके देखा कि फर्दर ये मूव नहीं हो सकता है, दैट मीन्स इट इज़ ऑन 0। तो यहाँ से भी ये 0 पे सेट किया, ये भी 0 पे सेट किया। अब मैं चूज करूँगा सर्किट, यानी ये जो AC सिग्नल है मेरी, ये इसके 2 टर्मिनल्स हैं, ये यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी। ये मैं लगाता हूँ एक इंडक्टर को, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ इज वन एंड द सेम थिंग, या पहले आप करंट मीटर के थ्रू जा सकते हैं, एक ही बात है। तो मैंने ये करंट मीटर को दी, करंट मीटर का जो दूसरा एंड है यहाँ भी ले सकते हैं, वो इंडक्टर के लिए कनेक्ट किया। इंडक्टर का दूसरा एंड जो है, अब ये दूसरा एंड, वो मैंने कैपेसिटर के इस एंड से लिया। कैपेसिटर का दूसरा एंड जो है वो मैंने रेजिस्टेंस के एक एंड के साथ लिया, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो मैंने AC सर्किट हो गया कंप्लीट। अब मैंने देखा मैंने क्या क्या लिया, L मैंने लिया 20 मिली हेनरी, तो माय L इज 20 मिली हेनरी। व्हाट इज माय C? माय C इज 100 नैनो फेरेड, 100 नैनो फेरेड। My R is 10 ohm। ठीक है, तो R लिया आपने 10 ohm। नाउ यू प्लॉट द करंट, जैसे मैंने बोला ये मीटर रीड करेगा रूट मीन स्क्वायर करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएं, ठीक है। तो लेट अस टेक द रीडिंग्स, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए जो टेबल है बनेगा आपको बनेगा IRMS वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ F या न्यू है सोर्स की। लेकिन फ्रीक्वेंसी कहां से आप ढूंढेंगे, जो R है, ये R किसका है, R ऑफ सिग्नल जनरेटर या AC सोर्स। ये R इससे डिफरेंट है, एक R हो गया जो सर्किट में लगा है, लेकिन जो R चेंज करने से हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, उसके वैल्यूज हम देखेंगे। समझे बात? तो फर्स्ट रीडिंग यहां पे दिखाओगे, तो
पहले ये ऑन किया मैंने, ये मैंने रखा है स्विच ऑन टर्न ओवर 25 मिली एम्पियर में। 25 मिली एम्पियर मतलब आपको उस वक्त नीचे वाली स्केल देखनी है जिसका मैक्सिमम 25 मिली एम्पियर है। अब आप इसका लीस्ट काउंट देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक है 5 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 10, तो इसका लीस्ट काउंट कितना बना 0.5 मिली एम्पियर। तो मैं लीस्ट काउंट इसका लिख रहा हूं 0.5 मिली एम्पियर। रीडिंग में लूंगा नीचे से, बिकॉज मैंने यहां स्विच यहां से रखा है। तो आप देख रहे हैं यहां पे इस वक्त कोई करंट नहीं है, तो मैं लिखूंगा व्हेन R इज 0, कौन सा R, जो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए हम R चेंज कर रहे हैं, दैट इज 0, करंट इज 0, R 0, करंट 0। फ्रीक्वेंसी उस वक्त आएगी कितनी 10⁵ hertz। Then what you do, we change it. Now I will show the readings, you note down yourself. तो मैं लूंगा ये एक नॉब करूंगा, दैट मीन्स एक इसका जो अगर मैं लूंगा तो मैंने ये लिया 100 किलो ओम, ये 100 किलो ओम से हो गई ना और इकट्ठे शूट, तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा 100 पे ताकि मैं और पॉइंट्स ले सकता हूँ। तो पहले वापस आने में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये चार्ज हो रहा है अंदर से, फिर वो करता है फीड करंट को। तो मैं इसको 0 पे लाने के लिए पहले इसको थोड़ी देर करता हूँ स्विच ऑफ। चलो ठीक है, तो 100 के लिए मैंने नहीं लिया, मैं लूँगा मान लो 10 ओम, इसका एक लूँगा मैं। देखो 10 ओम अगर आप देखेंगे रीडिंग तो ये नोटिसेबल नहीं है, मैं लूँगा 20, ये ले सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर डिवीजन पे है। तो जब मैंने R लिया 20 किलो ओम, लिखो R इज 20 किलो ओम, करंट इज 2 डिविजन्स, करंट इज 2 डिविजन्स, वो करेंगे फिर कैलकुलेट कितना है, वो हो गया 1.5, वो बनेगा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, R इज 20 किलो ओम, व्हाट इज दिस, तो पहले मैंने ये लिया 20, फिर मैं लूंगा इसको 30 पे 5 डिविजन्स, ठीक है, 40 पे, वेट करें आप, कहीं पे कनेक्शन का लूज है, 40 पे 8 डिवीजन, 40 पे 8 डिवीजन, 50 पे 10 डिवीजन, 60 पे 12 डिविजन्स, 70 पे 15 डिविजन्स, 80 पे 17 डिविजन्स, 90 पे 19 डिविजन्स, 100 पे 20 डिविजन्स। तो ये 100 सारा कंज्यूम हो गया, इसका फर्दर कोई स्टेप नहीं है, समझा रही बात, 100 तक मैं गया ना। अब मैं करूँगा उसको और फाइन करने की कोशिश, मैं इससे करूँगा 1 से, तो इसका एक स्टेप है 1 किलो ओम, तो वो बनेगा 101 किलो ओम पे इसमें कोई चेंज नहीं आई, 1 से 2 से भी कोई खास चीज़ नहीं आई, तो मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। तो 100 तक आपने लिखा ना, अब मैं करूँगा इसको 200, इसका 100 लूँगा, 100 प्लस 100 हो जाएगा 200, ये सीरीज़ में। तो 200 पे 25 डिविजन्स, 300 पे 26 डिविजन्स, कितना बोला मैं 300 बोला मैंने, 300 पे कितना 400 पे, देखो यहाँ हुई रेजोनेंस, जब मैं 3 से 4 जा रहा हूँ ना, करंट अब ड्रॉप हुई, यानी पहले कर्व चढ़ेगी ना फिर नीचे आनी चाहिए ना, जब मैं 400 पे गया करंट ड्रॉप हुई, पहले कितना था, लेकिन इसमें कम वेरिएशन आई,
वो 300 पे था 26, 400 पे थोड़ा वेरिएशन है, वो मैं नहीं लूँगा, मैं 500 वाली रीडिंग लूँगा। 500 पे आप देखिए इसमें नोटिसेबल चेंज आई। 500 पे मुझे आ रहे हैं 24 डिविजन्स, 500 पे 24 डिवीजन, 600 पे 22 डिविजन्स, 700 पे 20 डिविजन्स, 800 पे 18 डिविजन्स, 900 पे 16 डिविजन्स एंड 1000 पे 15 डिविजन्स। ठीक है, फिर मैं इससे फर्दर कर सकता हूँ। 1001 देखूंगा कोई चेंज आ रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट क्या था रीडिंग? 1000 पे 15, इसमें फर्दर चेंज नहीं आई। तो इतने पॉइंट्स आ गए आपको। 1000 क्या था? ये था किलो ओम्स में। क्या था? किलो ओम्स में। तो ये आपकी एक कर्व बन गई, समझ आ रही है बात? बट यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट न्यू। दूसरी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये नॉब सब वापस लाएंगे। इसकी मैंने बोला ना, इसका ये नॉब खराब है, तो आप इसके टिक से देखेंगे, तोड़ना नहीं इसको। ये मैं लाऊंगा वापस, ये भी मैं वापस लाऊंगा, ये आ गया वापस। नेक्स्ट क्या करना है मुझे? सिंपल ये कनेक्शन उठाना है। ये मैंने आर यहाँ से लिया, इसका दूसरा टर्मिनल आर, ये मैं ऐसे दूंगा। मैं करूंगा 100 ओम अब चूज, कितना? ऐसे ही प्रोसेस होगा रिपीट। फिर आप ये उठाएंगे 200 ओम लेंगे, हो गए। और एक प्रोसेस हो सकता है, आप 4 भी कर्व्स ले सकते हैं। फिर आप लेंगे 500 ओम। तो वो सारे कर्व्स जब आप निकालेंगे, आपको हर एक कर्व के लिए अपनी शेप आएगी, अपनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ग्राफ से। समझ आ रही बात? और हर एक कर्व के लिए अपना अपना क्वालिटी फैक्टर आप ढूंढेंगे। आप यहां से ढूंढेंगे ये फ्रीक्वेंसी, आप उससे ढूंढ सकते हैं ना नेचुरल कितनी होनी चाहिए, एल और सी क्या है, वो इसमें पुट करेंगे। एल क्या लिया था मैंने, आर क्या लिया था मैंने, क्वालिटी फैक्टर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद आर। आप ये नोटिस करेंगे, जितना स्मॉलर आर होगा उतना लार्जर क्यू होगा और उतनी रेजोनेंस कर्व शार्प होगी। समझा रही बात? तो ये आप अब खुद करेंगे, बाकी इतना ठीक है।